अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दो बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स मार्केट में इस टाइम मौजूद हैं और दोनों मैं आपसे डिस्कस करूंगा और क्यों आखिर ये हमारे उन बायर्स को सपोर्ट करती है कि जो बिटकॉइन का बुल मार्केट है वो ख़त्म अभी नहीं हुआ है। ओल्ड कॉइन का सीज़न जो है स्टिल मैं समझता हूँ कि आना बाकी है, बड़ा होगा छोटा होगा वो अलग बहस है, बट यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स कमिंग मंथ्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें अच्छा पंप देंगे। और आखिर क्यों ये फंडामेंटल अपडेट्स जो हैं जितनी आपको पॉजिटिव दिख रही हैं उससे कहीं ज़्यादा मीनिंग रखती है मार्केट के लिए, वो हम देखने जा रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बिटकॉइन के भी टेक्निकल एनालिसिस दूंगा शॉर्ट टर्म के लिए भी, यानी कि हम अगले कुछ दिनों में बिटकॉइन की क्या मूवमेंट देखने वाले हैं, बिटकॉइन नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, क्या सिनेरियो बनेगा वो हम देखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस और बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं आपको बिटकॉइन डोमिनेंस के एनालिसिस भी दूंगा और क्यों आखिर ओल्ड कॉइन्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है और सिनेरियो उतना बुरा नहीं है इतना हमें दिख रहा है। जानता हूँ कि लास्ट डेज में ओल्ड कॉइन्स की बड़ी गंदी बर्बादी हुई है और किसी ने भी इतना बुरा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट हम मेरे हिसाब से जो मार्केट में वीक हैंड्स थे और जो मार्केट में भरपूर लिक्विडिटी नीचे पड़ी हुई थी उसको उड़ाया गया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो है ना हमें एक ऐसी राइड से रोकने की तैयारी हो रही थी इस लास्ट क्रैश के अंदर कि जिसके अंदर जो है ये मार्केट मेकर्स और बड़े जो एक्सचेंजेस हैं वो पैसा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले हम देखेंगे दो बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स जो इस टाइम रिसेंट मौजूद है हमारे पास। एक तो बिल्कुल फ्रेश अपडेट है जो कि आज हमारे सामने आई है, सीपीआई डेटा आना था और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा नंबर आया है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्फ्लेशन जो है बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, और वो इंक्रीज़ हुई भी है, पर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये थी कि 0.4% का नंबर आएगा, बट जो नंबर आया वो आया 0.3%, यानी कि उम्मीदों के बरखिलाफ थोड़ा बेहतर नंबर आया। अब जानते हैं आप लोग, इससे पहले हमें एक एफओएमसी मीटिंग के अंदर रेट कट मिल चुका है और उसके बाद अब ये सीपीआई डेटा का जो नंबर है ये भी यहाँ बेहतर आ रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल के अंदर हमें एटलीस्ट एक और रेट कट जो है मज़ीद मिल सकता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियली और ओवरऑल हमें जो एफईडी है उसकी तरफ से कुछ ठंडी हवाएं देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा एक और अपडेट जो कि थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, मैं टाइमली इसको नहीं आप तक पहुंचा पाया, बट आप तक पहुंच चुकी होगी, बट ये इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि इसकी मीनिंग जो है ना उससे कहीं ज़्यादा है, इसकी पॉजिटिविटी जो है उससे कहीं ज़्यादा है जितनी इस टाइम आपको दिख रही है। और वो खबर क्या है, तो वो खबर है मेरे भाइयों बाइनेंस के जो साबका सीईओ हैं सीजी के बारे में। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनको माफ़ कर दिया है और जो इनकी सज़ा थी वो ख़त्म कर दी है। अब ये क्यों आखिर इतनी पॉजिटिव चीज़ है, हालांकि जो बाइनेंस के सीजी हैं उनके लिए मुश्किलात जो है बहुत ज़्यादा पहले भी नहीं थी और वो काफ़ी हद तक जो है लास्ट डेज़ के अंदर हमें रिलैक्स दिख रहे थे। तो यहाँ पे क्यों आखिर एक बड़ा हमें साइन दिख रहा है कि आने वाले जो महीने हैं उनके अंदर हमें एक ओल्ड कॉइन सीजन दिख सकता है। तो रीज़न ये है मेरे भाई कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीजी को माफ़ किया है ना, जो बाइनेंस के लिए आसानियाँ की हैं, ये यकतरफा नहीं है, यानी कि दोनों तरफ से यहाँ मोहब्बतें जो है बढ़ रही हैं और आने वाले महीनों के अंदर यहाँ मिल बांट के खाने की तैयारी है। इससे पहले आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा क्रैश जो है हमें देखने को मिला जहाँ पे ओल्ड कॉइन्स को जानबूझ के उतना बर्बाद किया गया जितना पॉसिबल भी नहीं था, यानी कि क्लियर कट जो है एक मैनिपुलेशन हमें दिखी जहाँ पे वो तमाम लोग के जो ओल्ड कॉइन्स के अंदर कुछ बुलिश मूव्स लेके बैठे हुए थे, कुछ ट्रेड्स लेके बैठे हुए थे, उनको मार्केट से उड़ाया गया और जो नीचे की तमाम लिक्विडिटी थी वो उड़ा दी गई। तो क्या समझते हैं आप लोग कि यहाँ पर क्या बेयर मार्केट से पहले ये सब किया गया? बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ कि अभी भी मार्केट में एक और ऊपर की तरफ जो मूव है हम देखेंगे और उसी के साथ जो है ना ओल्ड कॉइन्स को भी जाता हुआ देखेंगे ऊपर। अब जाहिर सी बात है, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैं कोई यहाँ बाबा नहीं हूँ कि मार्केट को मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको वो बता रहा हूँ, मैं आपको जो मेरे चार्ट्स मुझे बता रहे हैं, इसके अलावा जो मुझे फंडामेंटली देख के मार्केट को इस टाइम आइडिया हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो है ना अभी एक और चांस होगा कि जहाँ पर जो है ना हम मार्केट पे पैसा बना सकते हैं। तो ये दो बड़ी अपडेट्स थी और सिर्फ यही अपडेट्स नहीं हैं, बहुत सारी ऐसे मामलात हैं, बहुत सारी ऐसी खिचड़ियाँ चल रही हैं, बन रही हैं कि जो बता रही हैं हमें कि भाई ओल्ड कॉइन्स के अंदर जिस तरीके से पहले हमें नीचे की तरफ मैनिपुलेशन देखने को मिली है वैसे ही जो है ना ऊपर की तरफ भी देखने को मिल सकती है।
एनीवेज यहाँ पे दोस्तों चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ और आपको बताते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर बिटकॉइन के अंदर भी और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नीचे या ऊपर कहाँ का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद मिड टर्म के अंदर यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लेता हूँ 4 घंटे के अंदर, ताकि मैं आपको बिल्कुल इंट्रोडे लेवल के अंदर जो है ना मार्केट में चल रहा है वो दिखा पाऊँ। तो ये आप देखो दोस्तों, इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम ये हो रहा है सिंपल कि बिटकॉइन जो है ना इस टाइम एक ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये आपके सामने है कि ये यहाँ पर जो है ना एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और अभी तक जो है ना बिटकॉइन इसी को जो है आपके सामने है कि रिस्पेक्ट दे रहा है, यानी कि ना तो इसको फिलहाल ये ऊपर तक तोड़ पा रहा है और ना ही फिलहाल नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर पा रहा है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुसलसल बिटकॉइन जो है स्क्वीज होता जा रहा है। बट जब कोई भी चीज़ दबाई जाती है और बहुत ज़्यादा स्क्वीज की जाती है तो एट दी एंड जो है ना वो उतनी ही बुरी तरीके से फटती है, चाहे नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ। और पर्सनली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि छोटी मोटी अगर अपवर्ड मूव आती भी है, यानी कि बिटकॉइन इस तरीके से अगर ऊपर जाता भी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर के मूव से पहले बिटकॉइन जो है ना इस तरीके से नीचे आ सकता है और नीचे की लिक्विडिटी उड़ा के उसके बाद दोबारा इस तरीके से जो है ना फिर बिटकॉइन ऊपर जा सकता है। और मैं ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि यहाँ पर जो भी रिसेंट 2 अपडेट्स आई हैं ना, उसकी फौरी बाद मेरे हिसाब से मार्केट को थोड़ा सा ये मजीद मैनिपुलेट करेंगे, थोड़ा सा मजीद लोगों को यहाँ पे ये नेगेटिव करेंगे और उसके बाद मार्केट को फिर जो है ना इसके असल मूव की तरफ लेके जाएंगे। अब ये तो हो गया हमारा शॉर्ट टर्म का सिनेरियो। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल मैक्रो लेवल की बात करूँ, ये नहीं कि मैं बात करूँ कि यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर हमारे जो बड़े टाइम फ्रेम्स है वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, तो वीकली का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ और वो चीज़ दोबारा रिपीट करना चाहूँगा जो लास्ट डेज में मैंने रिपीट की है, और वो है हमारी एक मूविंग एवरेज जो मैंने अभी लास्ट डेज में भी शेयर की थी आपके साथ कि देखो ये मूविंग एवरेज जो है इस टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मूविंग एवरेज मामूली नहीं है, ये बिटकॉइन की जो बुल मार्केट है उसकी सपोर्ट के तौर पे इस टाइम काम कर रही है आपके सामने। कि जब से बुल मार्केट बिटकॉइन की इस दफ़ा की, बल्कि कभी भी बिटकॉइन की बुल मार्केट आती है ना, तो वो इसी मूविंग एवरेज को लेकर चल रही होती। तो यहाँ पे अगर दोबारा बिटकॉइन यहाँ पे ऊपर जाने से पहले इस मूविंग एवरेज पे आता है तो मेरे हिसाब से वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी बिटकॉइन के अंदर भी और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी। तो आप लोग रेडी रहो और कोई मूव अगर ऐसा आया तो मैं इंशाल्लाह आपको बहुत सारे सेटअप में नजर में हैं जो मैं शेयर करूंगा। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के जो मेजर डिमांड जोन्स हैं, जो मेजर बाइंग लेवल्स हैं, वो लास्ट डे से मैंने डिस्कस भी किया आपसे। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स मजीद भी हैं कि जिन पे मेरी नज़र है और मुझे अगर उनके लेवल्स जो मैंने यहाँ पे रखे हुए अपने लिए अगर वो मिलते हैं तो मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगा। ज़्यादा मेरी ट्राई ये होगी कि लार्ज कैप जो कॉइन्स हैं उनको मैं कंसीडर करूँ, उन्हीं के अंदर यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन करने की ट्राई करूँ। और जो रिस्की ऑल्ट कॉइन्स है, छोटे ऑल्ट कॉइन्स हैं, उनको फिलहाल के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ और चांस मुझे दिख रहे हैं उनके अंदर भी और मुझे उम्मीद है कि उनके अंदर भी हमें अच्छी मूवमेंट्स मिलेंगी। बट फिलहाल के लिए मेरा मूड ये है कि जो लार्ज कैप्स हैं मैं उनको ज़्यादा देखूँ और ज़्यादा जो है ना उनके अंदर ट्राई करूँ कि मुझे कुछ अच्छी बाइंग्स मिल जाएँ। तो इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर मैं डिस्कस करूँगा आपसे। तो ये हो गया बिटकॉइन का ओवरऑल एक सिनेरियो मैक्रो लेवल का जो बता दिया मैंने आपको आसान जुबान में। बस इतना समझ लो कि एज लॉन्ग एज वीकली के अंदर जो क्लोजिंग है हमारी वो इस मूविंग एवरेज से नीचे नहीं होती और क्लोजिंग होने के बाद एक सक्सेसफुल रीटेस्ट ऐसा नहीं हो जाता, मैं दिखाता हूँ आपको ताकि आपके जहन में भी रहे। 2021 का जो बेयर मार्केट था ना, उससे पहले आप देखो किस तरीके से ये मूविंग एवरेज टूटी थी और उसके बाद रीटेस्ट हुआ था। अब ये देखो आप लोग, तो यहाँ पे 2021 के अंदर ही जब बिटकॉइन 30,000 पे गया था तब भी यहाँ मामूली सी क्लोजिंग ज़रूर दिखी थी हमें, बट वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है ना एक आप कह सकते हो कि डॉज था और दोबारा मार्केट जो है उसके बाद ऊपर चली गई थी और कोई सक्सेसफुल रिटर्न यहाँ पर नहीं हुआ था। बट उसके बाद जब एक्चुअल में मूविंग एवरेज टूटी तो मार्केट उससे काफ़ी नीचे गई और फिर यहाँ पे एक सक्सेसफुल रिटेस्ट हुआ और उसके बाद मार्केट फिर नीचे गिरी। जब तक ऐसा इस दफ़ा भी नहीं होता मैं यहाँ पे ज़्यादा परेशान नहीं हूँ और ना ही आप लोग ज़्यादा परेशान होना चाहिए। और मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर फ़िलहाल भी बहुत कुछ ऐसा है जो बता रहा है हमें कि मामला जो ना इतना बुरा अभी तक नहीं हुआ है। तो ये फ़िलहाल के लिए हमारी सपोर्ट है जिस पर आप लोगों ने बिटकॉइन के अंदर नज़र रखनी है। ये हो गया बिटकॉइन। और इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स के लिए जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है बिटकॉइन डोमिनेंस। अब बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर क्या ऐसी नेगेटिव चीज़ है जो मुझे दिखा रही है कि हम यहाँ पर जो है ना थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे की तरफ जाएंगे और डोमिनेंस गिरेगी बिटकॉइन की, तो जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे डोमिनेंस चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। डेली के अंदर देखोगे आप तो आपको डोमिनेंस जो है बुलिश दिखेगी
और देखिएगा आपको हायर हाइज हाई लोज बन रहे हैं। आप वीकली में देखोगे तो डोमिनेंस आपको जो है बुलिश तो नहीं दिखेगी बट बहुत बुरी भी नहीं दिखेगी। पर यहाँ मंथली में देखोगे तो जो है ना आपके सामने एक एक्चुअल पिक्चर क्लियर होगी। अब ये मंथली का हमारा चार्ट है, नेकेड आइज में आपको यही दिख रहा होगा कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो डोमिनेंस है वो हायर हाइज हाई लोज बना रही है। बट थोड़ा सा अगर आप चार्ट बड़ा करोगे ना और अगर आप लोग इसको एक जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो मंथली टाइम फ्रेम है ना उसके अंदर जो ब्रेकडाउन था वो इस लेवल पे हो चुका था। ये आपके सामने देखो कि यहाँ पर अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर के लिहाज देखते हो तो ये हाई बना, ये लो बना, एक नया हाई बना और ये लो यहाँ टूटा। अब जो हमारे सामने क्रैश आया था ना ऑल्ट कॉइन्स के अंदर वहां पे देखो तो डोमिनेंस की बड़ी लंबी सी कैंडल बनी थी। बट एट द एंड जो कैंडल है वो दोबारा नीचे क्लोज हुई और ये सारी की सारी जो मूव थी हमारे सामने वो एक विक की सूरत में सामने आई। इस विक के अंदर क्या हुआ कि जो हमारा प्रीवियस हाई था यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है इसको रिटेस्ट किया डोमिनेंस ने और उसके बाद दोबारा नीचे चला गया। तो यहाँ पर्सनली मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत अगर इस तरीके की मूवमेंट आती भी है तो उसके बाद डोमिनेंस जो है हमें नीचे गिरती हुई दिखेगी और ऑल्ट कॉइन्स के लिए ज़ाहिर है वो मामला जो है अच्छा होगा। उससे पहले थोड़ी बहुत नेगेटिविटी मार्केट में आती है और ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा बहुत परेशान आपको करते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो है ना अगला महीना हमारे लिए एक अच्छा महीना ऑल्ट कॉइन्स के लिए साबित हो सकता है। तो यहाँ 25 तारीख हो चुकी है और कुछ दिन बाकी है मंथली क्लोजिंग के अंदर थोड़ी सी वॉल्टैलिटी जो है कमिंग डेज में आपको दिखेगी, उसके लिए आप लोगों ने तैयार रहना है। बट इस बार की जो मंथली क्लोजिंग है वो उसकी क्लोजिंग जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और मेरी बड़ी नज़र जो है उसके ऊपर होगी। और ऑल्ट कॉइन सीजन कब स्टार्ट होगा, बिटकॉइन के लिए अगला महीना कैसा रहेगा, ये मंथली क्लोजिंग जो है ना इंशाल्लाह हमें काफ़ी हद तक क्लियर करेगी। तो कमिंग डेज में आप मेरे साथ रहेगा और इंशाल्लाह मार्केट की अपडेट्स जो हैं अब से इंशाल्लाह आपको डेली मिलना शुरू हो जाएंगी दोबारा से। लास्ट डेज के अंदर हम ऊपर नीचे रहे, रेगुलर नहीं रहे मानता हूँ, बट इंशाल्लाह आप दोबारा रेगुलर होने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पे काफ़ी दिनों से मैं इनएक्टिव था, तबीयत नासाज थी, उसके बाद भी मामला जो है ज़्यादा रेगुलर करने में टाइम लगता है, तो वहाँ पर भी इंशाल्लाह मैं दोबारा एक्टिव होने जा रहा हूँ। कल से इंशाल्लाह जो हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके भी काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें उनको मिलेंगी और काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स मिलेंगी। वो ट्रेड सिग्नल्स भी आएंगे और मार्केट की अपडेट्स भी रेगुलर मिलेंगी। और इंशाल्लाह अब जो है ना उस प्रीमियम ग्रुप को जो टेलीग्राम में मौजूद है, डिस्कॉर्ड में मौजूद है, एक नई ऊंचाई पे लेके जाएंगे और बहुत कुछ फ्री में आपको वहाँ मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि फ़ायदा उठाओ तो फिर आपने क्या करना है, सिंपली हमारे रेफरल से अकाउंट बनाना है। आपने बिटगेट के ऊपर या फिर बिंगेक्स के ऊपर, दोनों में से किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाओ और अपना यूजर आईडी जो है डिपॉजिट के बाद आप लोगों ने टेलीग्राम पे या डिस्कॉर्ड पे जाके हमें सेंड करना है, जहाँ पे हमारा प्रीमियम ग्रुप जब ज्वाइन करना चाह रहे हो। टेलीग्राम पे जाओगे तो वहाँ पर एक मैसेज पिंड है जिसमें लिखा हुआ तमाम तरीका किस तरीके से कहाँ पर आपने किस आईडी पे अपना यूजर आईडी सेंड करना है। इसके अलावा डिस्कॉर्ड के ऊपर भी तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।